नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी लखनऊ में। तो आप सभी जानते हैं कि एमपी टेट की परीक्षाएं चल रही हैं इन दिनों और आज 6 मार्च 2022 हो चुका है और आज हम फिर से इस पूरे सेशन को आज 6 मार्च है और 6 मार्च को आज हम जो पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए धीरे से एक बार शुरू करते हैं। इन सब सारे क्वेश्चनों को एक बार पूरा रिपीट करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। इन सभी क्वेश्चनों को मैंने मेंशन कर रखा है इसमें और उम्मीद है कि जिन लोगों का आने वाले समय में एमपी टेट का एग्जाम होने वाला है उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगे या सेशन सही लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे जो पूछा गया है कि पीएसएलवी की ऊंचाई कितनी होती है। पीएसएलवी की ऊंचाई पूछी गई है कितनी होती है। तो आपको बता दें पीएसएलवी की ऊंचाई 44 मीटर होती है, यानी कि 144 फीट। अगर आपसे मीटर में पूछता है तो आपको 44 मीटर बताना है और अगर फीट में पूछता है तो आपको 144 फीट बताना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपसे फीट में पूछे तो फीट में बताना और मीटर में पूछे तो मीटर में बताना है। और पीएसएलवी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो आपको बता देना है पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी प्रथम उड़ान जो हुई थी वो पीएसएलवी जी जो हुआ था, इसकी पहली उड़ान जो हुई थी वो 20 सितंबर 1993 में यानी 1993 में इसकी पहली उड़ान हुई थी। और इसका अंतरिक्ष विभाग की स्थापना से क्वेश्चन आया था। तो इसकी अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी। तो आप सभी को बता दें कि अंतरिक्ष से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना अंतरिक्ष का डिपार्टमेंट जो है जितने क्वेश्चन इससे बन रहे हैं ये सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। आपसे पूछा गया कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था अपोलो 11। अगला क्वेश्चन था कि देश का पहला रिएक्टर कौन सा था। तो देश का पहला रिएक्टर था अप्सरा। तारापुर परमाणु विद्युत उपग्रह कहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपको बता दें कि अंतरिक्ष से करीब 10 प्रश्न पूछे गए हैं। 10 प्रश्न हर सेशन में। कल भी ये 5 मार्च को जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें भी करीब अंतरिक्ष से जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज 6 मार्च को भी वही सेम चीज़ देखने को मिली। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो वो लोग अपना अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो और जो आगे पूछे जा सकते हैं संभावित, उन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर करके जाएँ। और आपको बता दें कि मैथ में जो है औसत और विभाज्यता से काफ़ी प्रश्न देखने को मिले हैं। तो अगर आपका मैथ का मतलब मैथ में जो है आप जो है औसत और विभाज्यता को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अंतरिक्ष से संबंधित सभी करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि अंतरिक्ष से रिलेटेड मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन करीब करीब आ रहे हैं हर सेशन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सूच का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो आप सभी को पता है कि सूच का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। ये सीडीपी का क्वेश्चन था। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी वाहक क्या होता है। तो इसका कार्यकारी वाहक जो होता है वो शिक्षा होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको जो देखने को मिला है वो है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजना। और अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंठा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, ये है प्लेटो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आगे भी देखा जा सकता है, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर रट लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आगे आने वाले प्रश्न जो हमारे पेपर होने वाले हैं उनमें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि जिन ध्वनियों के संवेग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। वहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया, पुत्री का नहीं है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर पुत्री के पर्यायवाची हम लेकिन दे रखे हैं। बेटी होता है, आत्मजा होता है, तनुजा होता है, दुहिता होता है, नंदिनी होता है, लड़की होता है, सुता होता है और तनिया होता है। अगर इनमें से कोई और अलग आपको दिखाई देता है तो आप उसको नहीं पे लगा के आएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जड़ का विलोम शब्द क्या है। तो जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। और एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष अनुभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को पता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद
होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? महा प्लस इंद्र ये भी सही है, नदी प्लस इस ये भी सही है, वधु प्लस उत्सव ये भी सही है, और कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यही सेम क्वेश्चन आया था आज वहाँ पे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जलीकटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जलीकटी को सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जलीकटी को सुनाने के मुहावरे का अर्थ होता है बुरा भला कहना। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमसे, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अनुकरण, प्रशंसा व निंदा, प्रतियोगिता, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित ये सभी करते हैं। अनुकरण भी करता है, प्रशंसा और निंदा भी करता है, और प्रतियोगिता भी करता है। तो आगे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया वसा और तेल क्या है? वसा और तेल क्या है? तो आपको बता दें वसा और तेल कमजोर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है आगे चल के। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि कई सारी शिक्षण विधियां होती हैं, तो उनमें पूछा गया कि किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने के लिए इसमें कौन सी सहायक विधि होगी? तो आपको कई सारे एग्जाम्पल दे रखे होंगे, लेकिन इसमें कौन सी विधि होगी? इसमें सही विधि कौन सी होगी? इसमें सही विधि हो जाएगी क्रिया विधि, सही विधि हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड पाटन के अंतिम उत्पादक हैं। अमीनो एसिड पाटन के अंतिम उत्पादक कौन से हैं? अंतिम उत्पादक प्रोटीन है। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, ये क्या है? ये क्या है? ये किसके द्वारा सुधारा जा सकता है बुरी आदतों को? बुरी आदतों को अनुबंधन के द्वारा सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा कि कौन सी धातु अपने स्वयं के ऑक्साइड के परत द्वारा संरक्षित है? कौन सी धातु अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ये आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पत्तियों में देखी जाने वाली नसें किस चीज का कार्य करती हैं? यानी कि जो पत्तियों में हमें नसें दिखाई देती हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, लाइन लाइन बनी होती हैं, इस तरह की पत्ती होती है, तो उसमें ऐसे ऐसे करके पत्तियां दिखाई देती हैं, नसें, जिनको नसें बोलते हैं। तो इनका पूछ रहा है कि इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है प्रवाहक तत्व का कार्य होता है। ये आपको याद रखना है कि इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रवाहक तत्व का कार्य करती हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि सांप, कछुए, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं को किस श्रेणी में रखा गया? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण हैं? तो पेट्रोल और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है? ये मिश्रण के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? ये मिश्रण के उदाहरण है। ये मिश्रण के उदाहरण है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित विषयों में कौन सा विकल्प एक बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? नियमित रूप से शारीरिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित रूप से शरीर के से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना जो है, ये हमारा जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया कि चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा वर्ण का उच्चारण स्थान आपको सभी को पता होना चाहिए कि क्या है ये। इसका चा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। सबसे कम ऊर्जा वाली मूल ऊर्जा क्या है? सबसे कम ऊर्जा वाली मूल ऊर्जा है दृश्य प्रकाश। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको बता दें कि ये 6 मार्च को एमपीटेट के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये क्या है? ये प्रेरणा कहलाती है। इसका राइट आंसर प्रेरणा हो जाएगा। तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है? तर्क करना जो है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि आंख के रंग पे कौन सा कारक प्रभावित करता है? आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। वाइगोस्की ने बच्चे के अधिगम में निम्नलिखित कारणों में से किस एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है वाइगोस्की हो जाएगा सामाजिकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकता। वाइगोस्की ने सामाजिकता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया कि स्वरों के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वरों के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक मूल स्वर होते हैं और एक संधि होता है। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल। ये हमारा सही संधि विच्छेद
होता है। आगे पूछा गया आधुनिक का विलोम शब्द क्या है, तो आधुनिक का आप सभी को पता है कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है, प्राचीन। आधुनिक माने नया और आधुनिक प्राचीन माने पुराना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, तो आपको कई सारे शब्द दे रखे होंगे, लेकिन उसका राइट आंसर जो हुआ आगे, उसका राइट आंसर है अध्यापक। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे आपसे आज क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त वर्णों को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका वाटसन ने दिया था। ये कथन आप सभी को ये पता होना चाहिए, ये सारे सीडीपी के क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि वाटसन है, जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, इन सभी को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैथोड किरणों से बना है, कैथोड किरणों से क्या बनता है, तो आपको बता दें नकारात्मक रूप से आवेशित कण जो होते हैं वो कैथोड किरणों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर है। और आपको बता दें कि हिंदी का एक गद्यांश आपको पूछा जा रहा है, एक गद्यांश दिया जा रहा है, एक पद्यांश पूछा गया, जिसमें व्याकरण के अंतर्गत यण संधि, आपके लिए यण संधि जो है इंपॉर्टेंट है, यण संधि आपसे पूछी जा रही है। पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, 1 नंबर का 100% आना ही आना है। शब्द पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं, और द्वंद्व समास जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, समास भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि समास से भी रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विलोम शब्द पूछा जा रहा है आपसे, और हिंदी के पेडागोजी के अंतर्गत पठन कौशल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। तो आप जिन लोगों का भी आगे आने वाले समय में एग्जाम है, तो आप वो लोग पठन कौशल को जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे कि और भाषा कौशल की जो विधियां होती हैं इनको भी एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेंगे। भाषा और भाषण के अर्जन के बारे में पियाजे, मैंने आपको बताया कि जीन पियाजे और वाइगोस्की और इन सब के बारे में आप जरूर एक बार ध्यान से, जो भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, इनके बारे में आप जरूर एक बार पढ़ लेंगे। और संस्कृत में आपको बता दें कि संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश पूछा गया। इसके अलावा व्याकरण में संधि, समास और कारक भी पूछे गए। इंग्लिश का पेपर आज का टेस्ट जो था वो थोड़ा सा टफ था। बच्चों से हमने बात की तो उन्होंने हमसे बताया कि आज जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ हिंदी का नज़र आया, तो इसलिए आपको हिंदी भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। और उम्मीद है कि आप सभी जो लोग अगर बढ़िया तैयारी करेंगे तो 130 135 प्लस जरूर आप लेके आएंगे। तो अगर आप सभी को हमारा सेशन सही लगा तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे ऐसे ही पूरे सेशन को हम डेली आपके सामने करवाएंगे। और जिन लोगों का आगे आने वाले समय में एग्जाम है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से अपना एग्जाम देंगे। और साथ ही साथ एक आप लोगों से एक विनम्र निवेदन भी है कि जिन लोगों को एमपी-टेट का एग्जाम है, अगर वो एमपी-टेट पेपर दे के आने के बाद अपने क्वेश्चनों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में दिए गए ईमेल में या तो ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे किसी वीडियो में आकर कमेंट कर सकते हैं। तो हम जरूर आपका नाम अगले वीडियो में जरूर लेंगे, और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों को भी मेंशन करेंगे जो आप हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन सही लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।